हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड की पूरी पुनरावृत्ति कराने जा रही हूँ। फुल रिवीजन है ये क्षितिज भाग 2 पूरा काव्य खंड। सारी कविताएं जो 6 कविताएं आपके एग्जाम में आने वाली हैं, उन 6 कविताओं का ये रैपिड रिवीजन है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो स्किप ना करें। स्किप करने से क्या होगा कि आपकी कोई ना कोई कविता छूट सकती। पहली कविता है सूरदास जी के द्वारा दिए गए सूरदास के पद। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का संदेश भेजा, ताकि गोपियों की पीड़ा को कम किया जा सके। गोपियां तो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्मा एवं योग संदेश पसंद नहीं आया। गोपियों ने व्यंग के द्वारा उद्धव से अपने मन की बातें कही, इसलिए उद्धव और गोपियों का ये जो संवाद है, ये भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रह करके भी उनसे प्रेम नहीं करते हैं। और इसका प्रमाण यह है कि उद्धव द्वारा दिया गया जो योग साधना का उपदेश है, और इसका प्रमाण है उद्धव द्वारा दिया गया योग साधना का संदेश। गोपियां योग साधना को खुद के लिए व्यर्थ बताती हैं, वह इसे कड़वी ककड़ी कहती हैं और एक ऐसा रोग कहती हैं कि जाकर उन लोगों को दे दो जिनके मन चक्री के समान हैं। और साथ ही साथ उन्होंने श्री कृष्ण को राजधर्म याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि राजा का धर्म होता है कि उसके राज्य में प्रजा को सताया ना जाए, इसलिए वो भी हमें परेशान ना करें और हमसे मिलने के लिए आए। दूसरी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी की रचना है और रामचरितमानस के बालकांड से ली गई। रामचंद्र जी के द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़ने के कारण परशुराम बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वहां आकर के पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। रामचंद्र जी के कुछ कहने से पहले ही लक्ष्मण उठ खड़े होते हैं और बताते हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, आप इस धनुष पर इतनी ममता क्यों कर रहे हैं। परशुराम के बार बार क्रोध करने पर लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि धनुष तो टूटने ही वाला था, ये तो सिर्फ हाथ लगाते ही टूट गया, तो इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। परशुराम का क्रोध बढ़ता जाता है और लक्ष्मण उनसे कहते हैं कि आपकी जनेऊ को और आपके हाथ में जो धनुष बाण था, उनको देख करके ही मैं कुछ घमंड के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमारे कुल में देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, इन पर कभी वीरता दिखाई ही नहीं जाती है। आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप अपने मुंह से अपना मखान बार बार कर रहे हैं, ये देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फूंक मार करके पहाड़ उड़ाना चाहते हो, क्योंकि वीर लोग तो वो होते हैं जो युद्ध भूमि में वीरता दिखाते हैं, निडरों की तरह अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। इतना सुनकर परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं, इस बच्चे को मेरे सामने से हटा लो, नहीं तो ये मेरे हाथ से मारा जाएगा। विश्वामित्र को मन ही मन बहुत हंसी आ जाती है और वो सोचते हैं कि परशुराम लक्ष्मण को समझ के आ रहे हैं। लक्ष्मण लोहे का टुकड़ा है, कोई गन्ने का टुकड़ा नहीं है जो इनके मुंह में रखते ही वो गल जाएगा। और अंत में क्या होता है कि रामचंद्र जी खड़े होते हैं और बड़े ही मधुर वचनों में, बड़े निर्मल वचनों में वो लक्ष्मण को तो राम जी का गुस्सा वो शांत करा देते हैं। तीसरी कविता है जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा। मुंशी प्रेमचंद के संपादन में एक पत्रिका निकला करती थी उस समय, जो हंस नाम की थी। उसी पत्रिका में आत्मकथा छापने के लिए जयशंकर प्रसाद जी को भी प्रस्ताव मिला कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखें और इसमें हम छापेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने से मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने मना करने के लिए जो जो कारण दिए हैं, उन कारणों से ही ये कविता पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं दूसरे लोगों को दिखा सकूं। मेरे पास तो कभी सुख आया ही नहीं। मैंने जिस खुशी की कल्पना की थी, वह खुशी मेरे पास आने से पहले ही वापस चली जाती थी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर लोगों को दुखी करूं। मैं चाहता हूं कि मैं दूसरे लोगों की आत्मकथा सुनूं और मैं खुद चुप ही रहूं, क्योंकि इस समय मैं अपने जीवन के सभी दुखों को भूल चुका हूं और बड़े शांतिमय ढंग से अपना जीवन बिता रहा हूं, और वापस से मैं उन घटनाओं को याद करके दुखी होना नहीं चाहता हूं। चौथी कविता जो क्षितिज भाग 2 में है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई कविता उत्साह। इस कविता में कवि ने बादलों को लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है। साथ ही उन्होंने लोगों के अंदर नई चेतना भरने वाला भी बताया है बादल को। वो बादल को शुरुआत में कहते हैं कि बहुत जोर से गर्जना करो, क्योंकि जो व्यक्ति गर्मी से दुखी होकर के आलस में पड़े हुए हैं, उनके अंदर एक नया जोश, नई चेतना, नई स्फूर्ति, नई उत्साह भरना है, जिससे कि वो कुछ नया काम करने के लिए खड़े हो सकें, अपने अंदर ताकत ला सकें। और अंत में कविता के अंत में वो कहते हैं कि बादलों बरसो, ताकि जो गर्मी से धरती झुलस रही है उसे थोड़ी सी शीतलता मिल जाए। निराला जी की ही एक और छोटी सी कविता इसके साथ ली गई है, वो है अट नहीं रही।
हट नहीं रही कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन मास की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि अगर हम अपनी नज़र उससे हटाना भी चाहें तो हमारी नज़रें उसकी सुंदरता से हट नहीं रही हैं, क्योंकि चारों तरफ धरती में इस समय सुंदरता फैली हुई है, फूल खिले हुए हैं और ये सुंदरता इतनी अधिक है कि धरती पर भी समा नहीं पा रही है। फूलों की महक चारों ओर फैली हुई है, पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है और जगह जगह पर लोगों के गले में सुंदर फूलों की मालाएं देखी जा सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों का मन ये कह रहा है कि हमारे भी पंख निकल आए और हम भी आकाश में उड़ जाएं। क्षितिज की अगली कविता है ये दंतरित मुस्कान, जिसे कवि नागार्जुन ने लिखा है। इसमें कवि ने एक छोटे से बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। ये बच्चा 8 से 12 महीने का है, क्योंकि इसके अभी सिर्फ आगे के 2 ही दांत निकले हुए हैं और अपने 2 दांतों को दिखाता हुआ जब वो मुस्कुराता है तो वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। कवि कहते हैं बच्चे के जो शरीर के अंग हैं वो धूल से भरे हुए हैं और जब धूल से भरे हुए अंगों से वो फर्श पर चल रहा है तो ऐसा लगता है जैसे तालाब से कमल का फूल आकर के घर के अंदर खिल गया हो। कवि कहता है कि बच्चे को छू लेने से, सिर्फ देख लेने मात्र से ही कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति के मन में भी ममता आ जाएगी, उसका हृदय भी पिघल जाएगा। कवि अपने आप को अजनबी के रूप में देखता है और कहता है कि मुझे कोई हैरानी नहीं है कि बच्चा मुझे अजनबी की तरह देख रहा है और अपलक मुझे ताकता जा रहा है और मुझे ही ऐसा लगता है कि वो देखते देखते थक जाएगा, इसलिए मैं अपनी ही आंखें उसकी तरफ से फेर लेता हूँ। कवि को कोई भी दुख नहीं है कि पहली बार बच्चा उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि कवि मानता है कि कवि की माँ ही उसके पास ज़्यादा रहती है और वही दुनिया की सारी बातें अपने बच्चे को सिखाती है। कवि कहता है कि माँ ही पिता और बच्चे के बीच में एक माध्यम का कार्य करती है और संसार के सभी परिवर्तन वो अपने बच्चे को सिखाती है। नागार्जुन की एक और कविता क्षितिज में है फसल। फसल कविता के पीछे कवि का उद्देश्य था कि मनुष्य और प्रकृति दोनों के ही सहयोग से फसल पैदा होती है, इसलिए वो मनुष्य के प्रति, किसान के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, इसलिए उन्होंने ये कविता लिखी है। वो बताते हैं कि फसल को पैदा करने में सिर्फ 1-2 नदियाँ नहीं बल्कि बहुत सारी नदियों का पानी होता है, बहुत सारी मिट्टी का उपजाऊपन होता है, 1-2 नहीं बल्कि लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत भी इसके पीछे काम करती है। फसल इन सब चीज़ों को मिला करके पैदा होती है। फसल को पैदा करने के लिए पानी चाहिए, हाथों की मेहनत चाहिए, मिट्टी का गुणधर्म चाहिए और सूरज की किरणें चाहिए और हवा का रूप परिवर्तन भी चाहिए। जब ये 5 चीज़ें मिलती हैं, 5 तत्व मिलते हैं, तभी फसल पैदा होती है। और अंतिम कविता जो आपकी क्षितिज भाग 2 में है वो है संगतकार, जो कि मंगलेश डबराल ने लिखी है। वो ऐसे लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए लिखी है जो व्यक्ति मंच के पीछे रह करके, पर्दे के पीछे रह करके प्रमुख व्यक्तियों की, प्रसिद्ध व्यक्तियों की मदद करते हैं। कवि ने लिखा है कि मुख्य गायक का साथ देने के लिए हमेशा कभी ना कभी उसका छोटा भाई, दोस्त, मित्र या शिष्य उसके साथ रहता है। वो दर्शकों के सामने खुद तो कभी नहीं आता बल्कि पीछे रहकर ही मुख्य गायक का सहारा बनता है। वो मुख्य गायक के पीछे रहता है, इसका मतलब उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि ये उसकी महानता है कि वो खुद लोगों के सामने नहीं आना चाहता है और जो मुख्य गायक है उसे ही प्रसिद्धि प्राप्त करवाना चाहता है। तो ये थी आपके क्षितिज की 6 कविताएं, जिनका संक्षिप्त विवरण मैंने यहाँ दिया है। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप किसी भी कविता का अर्थ समझ पाने में सक्षम रहे होंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से अपने एग्जाम में दे पाएंगे। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.